Water is a good carrier of disease germs, hence it should be well treated and it should be potable one. It contains suspended impurities, colloidal impurities and dissolved impurities. Hence its analysis is necessary. By the analysis of water, we can remove the pathogenic bacteria, we can decide the amount of treatment required to be given to the water, we can make it fit for domestic as well as industrial use, and we can remove the dissolved impurities such as salts and minerals present in the water. Hello my dear viewers, welcome to Simplified Civil and Geotechnical Engineering channel. I am Akshay Jaiswal. In this video, I am going to explain need of analysis of water, impurities present in the water and physical test on the water. So let's start with quality of water. Hello everyone, today's lecture number is 8, chapter number 1, sources, quantity and quality of water. Syllabus points covered are, first one is quality of water, second one is need of analysis of water. Now let's see what is quality of water. तो चलिए अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो है क्वालिटी ऑफ वाटर. पानी अगर हम कहीं भी यूज करते हैं तो हमें पानी की क्वालिटी जो है काफी अच्छी होनी ही चाहिए. जैसे मान लेते हैं कंस्ट्रक्शन फील्ड हो, ड्रिंकिंग पर्पज हो या इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, पानी की क्वालिटी के साथ हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते. जैसे कि ड्रिंकिंग पर्पज के लिए अगर हम पानी यूज करते हैं तो हमें इसकी क्वालिटी 100% प्योर ही होनी चाहिए. सेकंड है कंस्ट्रक्शन फील्ड. कंस्ट्रक्शन फील्ड में मान लेते हैं सपोज हम सीमेंट के साथ जब पानी मिक्स करेंगे और वहां पर कोई पोल्यूटेड वाटर या फिर केमिकल मिला हुआ पानी अगर वहां पर यूज किया जाता है, सीमेंट की जो प्रॉपर्टीज है वो वहां पर चेंज हो जाएंगे. जो प्रॉपर स्ट्रेंथ हमें मिलनी चाहिए वो स्ट्रेंथ हमें वहां पर नहीं मिलेगी. कंस्ट्रक्शन फील्ड के बाद आएगा इंडस्ट्रियल सेक्टर. मान लीजिए जैसे कोई एक कपड़े की फैक्ट्री है जहां पर हम एक पर्टिकुलर टाइप का कलर हम उस कपड़ों को देना चाहते हैं, लेकिन जहां पर इम्प्योर वाटर या फिर हम कह सकते हैं जिसमें कुछ केमिकल मिक्स है, ऐसा पानी अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर में यूज किया जाता है तो जो प्रॉपर कलर हम उन कपड़ों को देना चाहते हैं वो प्रॉपर तरीके से उसे नहीं मिलेगा. वहां पर कुछ दूसरा ही कलर प्रोड्यूस होगा और हमें जो आउटपुट चाहिए वो हमें प्रॉपर तरीके से नहीं मिलेगा. तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि क्वालिटी ऑफ वाटर चाहे ड्रिंकिंग पर्पज हो या इंडस्ट्रियल सेक्टर हो या कंस्ट्रक्शन वर्क हो या कोई अदर फील्ड हो, पानी की क्वालिटी हमेशा अच्छी ही होनी चाहिए. तो चलिए देखते हैं अगला पॉइंट, क्वालिटी ऑफ वाटर. यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है, वाटर बीइंग अ गुड कैरियर ऑफ डिजीज जर्म्स शुड बी वेल ट्रीटेड सो एज टू अवॉइड डेंजरस वाटरबॉर्न डिजीज. पानी एक ऐसा जरिया है जहां पर जिससे बीमारियां बहुत ही आसानी से फैलती है. इसका ट्रीटमेंट करना काफी जरूरी है और ट्रीटमेंट करने के बाद ही हमें इसे कंज्यूम करना चाहिए, अदरवाइज इसका सीधा असर हमारी हेल्थ के ऊपर दिखाई देगा. सेकंड पॉइंट यहाँ पर आता है, इम्प्योर वाटर शुड बी ट्रीटेड इनटू प्योर वाटर विच इज पोर्टेबल वन. पोर्टेबल मीन्स वाटर शुड बी ड्रिंकेबल. इम्प्योर वाटर मीन्स ऐसा वाटर जहाँ पे मान लेते हैं कुछ इंडस्ट्रियल वेस्ट है जो एक सोर्स ऑफ वाटर में उसे रिलीज किया जा रहा है और ऐसा पोल्यूटेड वाटर हम पीने के लिए यूज नहीं कर सकते. पीने के लिए जो पानी है वो ऐसा होना चाहिए कि जो पोर्टेबल होना चाहिए. पोर्टेबल का मीनिंग होता है कि पानी पीने के लायक होना चाहिए. पॉइंट नंबर 3 इज द ट्रीटेड वाटर controls the various waterborne disease and reduces costly repairs of various machines and also raises the standard of living of the community. इसका मीनिंग है पानी का अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं तो इससे जो बीमारियां होने वाली है इसको हम कम कर सकते हैं और मशीनरीज में होने वाले रिपेयर्स का भी हम कॉस्ट इससे कम कर सकते हैं. इसके बाद हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है ये भी इम्प्रूव हो जाएगा. Point number 4 is the water supplied to the consumer should be pure. Point number 5, the term pure does not mean that it should be physically or chemically pure, but it should be potable, means water should be drinkable. यहाँ इसका मीनिंग होता है water should be physically pure means जिसका कलर पूरा क्लीन हो, जो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो, टेम्परेचर जो है नॉर्मल रहे
उसके बाद उसमें कोई बैड स्मेल मीन्स ऑर्डर प्रेजेंट ना हो, तो ये रहेगा फिजिकली प्योर। दूसरा, केमिकली प्योर मीन्स पानी के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी केमिकल मौजूद ना हो। यहाँ पर सिर्फ फिजिकल और केमिकल प्योरिटी की बात नहीं आती है, यहाँ पर पानी पोर्टेबल भी होना चाहिए। पोर्टेबल का मीनिंग है कि पानी जो है पीने के लायक होना चाहिए, जिसका हमारी हेल्थ पर कोई भी तरह से असर ना हो। जो पानी हम पी सकते हैं उसे हम कहेंगे पोर्टेबल वाटर, या फिर हम कह सकते हैं ड्रिंकेबल वाटर। पॉइंट नंबर 6, डोमेस्टिक वाटर शुड बी फ्री फ्रॉम इम्प्यूरिटीज एंड बैक्टीरिया। इसका मतलब है घर में यूज होने वाले पानी में बैक्टीरिया और कोई भी प्रकार की इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट ना हो। Now we will discuss about pure water and potable water. Our next point is pure water. Point number 1 is absolutely pure water is that water which contains only 2 parts of hydrogen and 1 part of oxygen by volume and nothing else. It is just simple H2O means pure water, that is 2 hydrogen and 1 oxygen. प्योर वाटर की डेफिनेशन में बताया गया है कि जहां पर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसे कहा जाएगा प्योर वाटर। पॉइंट नंबर 2 इज द रेन वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्योर वाटर। रेन वाटर को हम प्योर वाटर कह सकते हैं, हाउएवर सच वाटर इज नॉट अवेलेबल इन द नेचर। नेक्स्ट पॉइंट इज पोर्टेबल और होलसम वाटर। होलसम वाटर इज दैट वाटर which is not chemically pure but does not contain anything harmful to human health. होलसम वाटर को यहाँ पर कहा गया है कि जो केमिकली प्योर नहीं है लेकिन इसका हमारी ह्यूमन हेल्थ पर कोई बुरा असर नहीं होगा, ऐसे पानी को कहेंगे होलसम वाटर। Now let's discuss about requirement of potable water. Let's say our next point, which is requirement of potable water. पोर्टेबल वाटर मीन्स ड्रिंकेबल वाटर। फिर से यहाँ पर आपको एक बार बता देता हूँ, पोर्टेबल वाटर का मीनिंग होता है ऐसा पानी जो हम पी सकते हैं, इसे कहेंगे पोर्टेबल वाटर। हियर आवर फर्स्ट पॉइंट इज इट शुड बी फ्री फ्रॉम डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। पानी के अंदर बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया मौजूद ना हो। पॉइंट नंबर 2, इट शुड बी कलरलेस एंड स्पार्कलिंग। इसका मतलब है पानी पूरी तरह से साफ दिखाई दे। पॉइंट नंबर 3 इज इट शुड बी टेस्टी, फ्री फ्रॉम ऑडर एंड कूल। पीने के बाद पानी टेस्टी लगना चाहिए और पानी में कोई बैड स्मेल ना हो। पॉइंट नंबर डी इज इट शुड नॉट करोड द पाइप्स एंड लास्ट पॉइंट इज इट शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल ऑब्जेक्शनेबल मैटर्स। पानी में कोई भी इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट ना हो। Next point is it should have dissolved oxygen and free carbonic acid so that it remains fresh. Here dissolved oxygen means as we require oxygen for our survival, similarly aquatic animals also requires dissolved oxygen. Meaning of dissolved oxygen is that oxygen which is mixed up in the water, which is useful for the aquatic animals. If dissolved oxygen is below 5 mg per liter, then it is dangerous for aquatic life. Because of less oxygen, animals which are living below the water, they may die and water pollution may take place. Hence, dissolved oxygen plays very important role, and due to presence of dissolved oxygen and free carbonic acid, water remains fresh. Hence, they play very important role. पॉइंट नंबर एफ का मीनिंग है जिस तरह से हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है उसी तरह से पानी के नीचे जो जीव जंतु रहते हैं इन्हें भी इनके सर्वाइवल के लिए, इनके खुद की वर्किंग के लिए पानी के अंदर मौजूद डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। पानी के अंदर प्रेजेंट डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन के कारण इनका जीवन चक्र चलता है और डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन और फ्री कार्बोनिक एसिड इन दोनों के कारण पानी फ्रेश रहता है। नेक्स्ट पॉइंट इज it should be free from radioactive matter, phenolic compounds, iodine, fluoride and chlorine. Radioactive matter means like uranium,
which is a radioactive material. These radioactive materials are not suitable for our health. They are very dangerous for us. So water should be free from radioactive materials. पॉइंट नंबर जी का मीनिंग है पानी के अंदर कोई भी रेडियो एक्टिव मैटर प्रेजेंट ना हो, जैसे कि यूरेनियम। यूरेनियम एक बहुत ही डेंजरस रेडियो एक्टिव मैटर है जो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है। और इसी के साथ साथ फिनोलिक कंपाउंड्स, आयोडीन, फ्लोराइड एंड क्लोरीन ये भी पानी में मौजूद ना हो। एंड लास्ट पॉइंट, it should be free from objectionable minerals like iron, manganese, arsenic, lead and other poisonous materials. पानी आयरन, मैंगनीज, आर्सेनिक, लेड ये सभी पानी में मौजूद ना हो। Now we will discuss in detail about suspended impurities, colloidal impurities and dissolved impurities. Our next point is common impurities in water. The following are the common impurities in water. First one is suspended impurities. These impurities are in the form of solid particles that are large enough to be removed by filtration or settling. Means these are the particles having large size, and due to gravitational effect and due to its heavy weight, they settle down at the bottom of the sedimentation tank and they can be taken out from this sedimentation tank. Name of this impurity is suspended impurity. These impurities which settle down at the bottom are known as suspended impurities. Suspended impurities का मीनिंग होता है ऐसे पार्टिकल जिनका खुद का वेट होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होने के कारण और इनका खुद का वेट होने के कारण ये नीचे जाकर सेटल हो जाते हैं। मान लीजिए जैसे हमने पानी के अंदर एक पत्थर फेंक दिया, तो पत्थर को खुद का जो वेट होता है इसी कारण वो नीचे जाकर सेटल हो जाता है और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं सेडिमेंटेशन प्रोसेस। और ऐसे इंप्यूरिटीज को कहा जाता है सस्पेंडेड इंप्यूरिटीज और ये बड़े ही आसान तरीके से फिल्ट्रेशन प्रोसेस से बाहर निकाले जा सकते हैं। इस प्रोसेस को हम कह सकते हैं फिल्ट्रेशन या सेटलिंग प्रोसेस। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल दीज इंप्यूरिटीज आर माइक्रोस्कोपिक एंड कॉज टर्बिडिटी इन द वाटर। Microscopic means impurities which are visible only with the microscope, and turbidity means water loses its transparency due to presence of suspended particles, and meaning of turbidity is reduction in water clarity. Microscopic impurities means जो सिर्फ माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देखे जा सकते हैं ऐसे impurities। turbidity का मीनिंग होता है ऐसा पानी जो दिखने में साफ ना हो। इसे एक तरह से हम कह सकते हैं कि पानी के अंदर ट्रांसपेरेंसी जो है काफी कम हो जाती है, ऐसे पानी को हम बोलेंगे टर्बिड वाटर। मींस मान लीजिए जैसे मिनरल वाटर की बोतल है, तो इसमें से हम एक साइड से अगर देखते हैं तो हमें दूसरे साइड का व्यू आसानी से दिख जाता है। इसे हम कहेंगे नॉन टर्बिड वाटर, मींस फुल्ली ट्रांसपेरेंट वाटर। ऐसा पानी हम आसानी से पी सकते हैं और जिसका हमारी हेल्थ पे कोई असर नहीं होगा, ऐसे पानी को हम बोलेंगे नॉन टर्बिड वाटर। लेकिन अगर पानी में कुछ इंप्यूरिटीज प्रेजेंट है या कुछ केमिकल्स प्रेजेंट है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, हम एक साइड से दूसरे साइड में आसानी से अगर नहीं देख सकते हैं, तो इसे हम कहेंगे टर्बिड वाटर। तो चलिए देखते हैं इंप्यूरिटीज का अगला टाइप। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज कोलॉइडल इंप्यूरिटीज। फर्स्ट पॉइंट इज दिस इंप्यूरिटीज इंक्लूड्स क्ले, algae, fungi, organic matters, inorganic matters and minerals। कोलॉइडल इंप्यूरिटीज ये काफी फाइनर पार्टिकल्स होते हैं जिनका साइज सस्पेंडेड पार्टिकल से कम होता है, जिसमें इंक्लूडेड है क्ले, algae, fungi, organic matters, inorganic matters and minerals। These impurities are in the form of very finely divided dispersion of particles in water। Colloidal impurities are very finer particle. They cannot be removed by the simple process of sedimentation. Sedimentation includes settlement of heavy particles. Due to their weight, they settle down at the bottom of sedimentation tank. But here, finer particles don't have their weight, hence they cannot be removed by the ordinary process of sedimentation. These colloidal impurities can be removed by using some chemical, and those chemicals are known as coagulants। कोलॉइडल इंप्यूरिटीज का मतलब है फाइनर पार्टिकल जिनका साइज सस्पेंडेड पार्टिकल से काफी कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज
These particles are so small that this cannot be removed by ordinary filters and are not visible to the naked eyes. ये पार्टिकल्स काफी स्मॉलर साइज के होते हैं जो सिर्फ फिल्ट्रेशन प्रोसेस के साथ जिन्हें रिमूव करना काफी मुश्किल होता है, और ऐसे पार्टिकल्स को हम नॉर्मल आंखों से नहीं देख पाते. नेक्स्ट पॉइंट इज these impurities are associated with organic matter containing bacteria and are the main source of epidemics. कोलॉइडल impurities में जिसमें इंक्लूडेड है बैक्टीरिया, और अलग अलग तरह की बीमारियां फैलने का मेन कारण जो है वो है कोलॉइडल impurities. Our next point is dissolved impurities. These are dissolved in water when it moves over the rocks, soil, etc. They may contain organic compounds, inorganic salts, and gases. Concentration of dissolved impurities is expressed in ppm. ppm means parts per million. These are dissolved in water means when flow of water takes place. Due to flow of water on the rocks, this flow of water dissolves the rock particles and hence they are known as dissolved impurities. डिजॉल्व इम्प्यूरिटीज का मीनिंग होता है जो पानी के अंदर डिजॉल्व हो चुके हैं ऐसे इम्प्यूरिटीज. इसमें इंक्लूडेड हो सकता है मिनरल्स, कुछ तरह के सॉल्ट्स. जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जिस तरह से पानी का फ्लो होता है, जब पानी पत्थर के ऊपर से फ्लो होता है वहां पर एक तरह का फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होता है जिसमें पानी के फ्लो के कारण पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, और जिस पर फ्रिक्शनल फोर्स लगने के कारण और पानी के फ्लो के कारण इसके पार्टिकल्स पानी में पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाते हैं. और डिसॉल्व्ड इम्प्यूरिटीज का जो मीनिंग है इसके नाम पर से ही हम इसे देख सकते हैं. डिसॉल्व्ड इम्प्यूरिटीज मतलब ऐसे इम्प्यूरिटीज जो पानी के अंदर पूरी तरह से डिसॉल्व हो चुकी है, जिन्हें हम देख नहीं सकते. डिसॉल्व्ड इम्प्यूरिटीज का एक नॉर्मल एग्जाम्पल हम जिसे कह सकते हैं वो है, अगर हम एक ग्लास पानी लेते हैं उसमें अगर हमने सॉल्ट मिक्स कर दिया और कुछ देर बाद उसे हम अगर देखते हैं तो हमें सॉल्ट बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता क्योंकि वो पानी के अंदर पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है, और इसे हम कहेंगे डिसॉल्व्ड इम्प्यूरिटी. और ये सॉल्ट हमको दिखाई भी नहीं देगा लेकिन वो पानी का टेस्ट भी बदल देगा. तो इस तरह के इम्प्यूरिटीज में कहा जाता है डिसॉल्व्ड इम्प्यूरिटीज. और इसे एक्सप्रेस करने के लिए जो यूनिट है वो है ppm. ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, दैट इज ppm. Now let's discuss about analysis of water and advantages of analysis of water. Now we will discuss need for analysis of water. First point is the groundwater is free from organic impurities and suspended impurities and requires treatment, but it should be usually chlorinated before using. Because groundwater percolates through the various strata, it is free from organic impurities and suspended impurities. But when it passes through the several layers, some salts and minerals may get dissolved into the water and hence it should be usually chlorinated before using. इस सेंटेंस का मीनिंग है जब ग्राउंड वाटर अलग अलग लेयर्स के थ्रू होते हुए जमीन के अंदर जाता है तो इसमें सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज और ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज ये इसमें से हट जाते हैं. लेकिन जब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जमीन के अंदर पानी मूव होता है जिसे हम बोलेंगे परकोलेशन, या फिर जिसे हम बोलेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब इसका मूवमेंट होता है तो उस समय कुछ सॉल्ट्स या मिनरल्स इसमें डिसॉल्व होकर वो मिक्सअप हो जाते हैं, जिसके कारण इस पानी को यूज करने से पहले हमें क्लोरिनेशन करना जरूरी है. Our next point is water obtained from shallow wells should be properly treated. The examination of water is done in the waterworks laboratory. It is necessary to examine the quality of water. जैसे कि हम जानते हैं वेल्स जो होते हैं ओपन होते हैं, इसीलिए वहां पर इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और इसीलिए वेल्स के थ्रू जो पानी हमें मिल रहा है
उसे हमें लेबोरेटरी में टेस्टिंग करना काफी जरूरी है, जिससे हमें उस पानी की क्वालिटी के बारे में पता चलेगा। Now we will see what are the advantages of analysis of water. First point is to remove pathogenic bacteria. Meaning of pathogenic bacteria is which can affect human health, or we can say which are harmful to the human health are known as pathogenic bacteria. जो हमारी human health को असर करेंगे या हमारी हेल्थ जिससे खराब हो सकती है, ऐसे बैक्टीरिया को हम कहेंगे पैथोजेनिक बैक्टीरिया। नेक्स्ट पॉइंट इज टू आउटलाइन प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। इसका मीनिंग है पानी जितना ज्यादा इम्प्योर होगा उतना ज्यादा उसे प्यूरिफाई करना होगा, और प्यूरिफिकेशन प्रोसेस उतना ही लेंदी रहेगा। और सपोज पानी बहुत ही ज्यादा टर्बिड है, मीन्स उसमें काफी ज्यादा इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, तो उसे उतना ही हाई लेवल का ट्रीटमेंट देना जरूरी रहेगा। पॉइंट नंबर 3, to remove dissolved impurities like minerals, salts. Point number D is to make water safe for domestic and industrial use. Next point is to give palatability by removing odor and unpleasant taste. इसका मतलब है पानी के अंदर से किसी भी तरह की बैड स्मेल नहीं आनी चाहिए, पीने के बाद पानी का टेस्ट अच्छा लगना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बोरवेल का पानी अगर पीने के लिए यूज करते हैं तो वो हमें थोड़ा सा खारापन उसमें महसूस होता है, तो इस तरह से हम बोलेंगे इसे ऑब्जेक्शनेबल टेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज टू क्लासिफाई द क्वालिटी ऑफ रॉ वाटर बाय एनालाइजिंग द वेरियस impurities present in the water, which helps in the selection of raw water source. And last one is to protect the public health. To classify the quality of raw water means, for example, if bacteria is present, then we need to use disinfection process, and if there is a floating matter present in the water, then we need to perform screening process. Hence, we can classify this according to the quality of raw water. इस पॉइंट का मीनिंग है क्वालिटी ऑफ रॉ वाटर मीन्स, फॉर एग्जाम्पल अगर हम औरंगाबाद सिटी के बारे में बात करें तो हमें जायकवाड़ी डैम से पानी सिटी सप्लाई को दिया जाता है, जिसे पहले प्यूरिफिकेशन प्लांट में लाया जाता है। वहां पर इस पर अलग अलग तरह के प्रोसेस किए जाते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ रॉ वाटर मीन्स, सपोज मान लीजिए पानी के अंदर अगर फ्लोटिंग मैटर्स है तो उसमें प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, वो है क्लीनिंग प्रोसेस। अगर वहाँ पर बैक्टीरिया ज़्यादा प्रेजेंट है तो डिसइंफेक्शन प्रोसेस का एक मेन रोल वहाँ पर रहेगा। और इसी तरह से इम्प्यूरिटीज जो पानी के अंदर प्रेजेंट है उस बेस पे हम पानी को क्लासिफाई कर सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट इज टू प्रोटेक्ट द पब्लिक हेल्थ मीन्स, पानी का एनालिसिस करने के बाद मीन्स इसे हम फिजिकली, केमिकली और बायोलॉजिकली तीन तरह से हम इसे चेक कर सकते हैं। फिजिकली मीन्स टर्बिडिटी मतलब पानी कितना साफ है, ट्रांसपेरेंट है या नहीं है। सेकंड पॉइंट है केमिकली, उसमें किस तरह के केमिकल्स प्रेजेंट है, इसे हम चेक कर सकते हैं। तीसरा टेस्ट है बायोलॉजिकल टेस्ट मीन्स, यहाँ पर हम पानी के अंदर किस तरह के बैक्टीरिया प्रेजेंट है इनका पता लगा सकते हैं। तो ये सारी चीजें इंक्लूडेड रहेगी एनालिसिस ऑफ वाटर में। इन तीन तरीके से पानी को टेस्ट करने के बाद डेफिनेटली हमारी हेल्थ जो है यहाँ पर हम इम्प्रूव कर सकते हैं। Hope you like the information given in this video. If you are watching my channel for first time, then click on subscribe and share with all your friends. Thanks for watching. Jai Hind, Vande Mataram.